स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज पॉलिटिकल गुरु में। तो दोस्तों, आज हम उपनिवेशवाद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कॉलोनियलिज्म क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी बुनियादी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है और उपनिवेशवाद की स्थापना के क्या क्या कारण रहे हैं एवं उपनिवेशवाद के हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल आती है, जैसे कि यूजीसी नेट, बीए वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और एमए वाले भी, और जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस आते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। आपको उपनिवेशवाद के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद एक सामाजिक निर्माण है जिसमें उत्पादन के कई रूप सह अस्तित्व में हैं, जैसे सामंतवाद, क्षुद्र वस्तु उत्पादन, कृषि, औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद इत्यादि। पूंजीवाद एक विपरीत जहां उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के अधिशेष को जब्त कर लिया जाता है। अधिशेष को राज्य सत्ता पर नियंत्रण के आधार पर उपनिवेशवाद के तहत विनियोजित किया जाता है। उपनिवेशवाद शब्द रोमन शब्द कॉलोनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ उपनिवेश है। उपनिवेशवाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आंतरिक विघटन व बाहरी एकीकरण है। साथ ही उपनिवेश के बजाय साम्राज्यवादी महानगरों में पूंजी के विस्तारित प्रजनन की प्राप्ति है। उपनिवेशवाद की बुनियादी विशेषताएं। भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने इसे दूसरों की महिलाओं को सुशोभित करने के रूप में वर्णित किया है। कॉलोनी या उपनिवेशवाद को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ा गया था, लेकिन घरेलू स्तर पर इसे अलग कर दिया गया है। कॉलोनी या उपनिवेशवाद को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ा गया था, लेकिन घरेलू स्तर पर इसे अलग कर दिया गया है। उपनिवेशवाद प्राथमिक रूप से असमान विनिमय, बाहरी एकीकरण, आंतरिक विघटन, धन निकासी व विदेशी राजनीति प्रभुत्व पर आधारित है। उपनिवेशवाद की परिभाषा। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनियाँ स्थापित करने और यह धारणा मान्यता रखना कि यह अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। वे सभी मानते हैं कि उपनिवेशवाद के तहत वे क्षेत्र आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निस्वार्थ किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कह सकते हैं। उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण। व्यापारिक क्रांति में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण हैं। ट्रिपल जी नीति। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोने की खोज भी मिली, कीर्ति भी फैली एवं धर्म का प्रचार भी हुआ। अतः ट्रिपल जी नीति निसंदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। दूसरा, कच्चे माल की प्राप्ति। व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी,
अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों एवं अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में उपनिवेशों की स्थापना की। तीसरा है निर्मित माल की खपत। उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। क्योंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे, अतः इस निर्मित माल को खपाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की। अर्थात प्रत्येक उपनिवेशों को शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद पर कच्चे माल के निर्यात हेतु बाध्य किया गया। तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बचाने के लिए उपनिवेशों की स्थापना पर बल दिया गया। समृद्धि की लालसा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल एवं स्पेन ने स्थापित किए। इससे उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई, अतः इनकी समृद्धि को देखते हुए समृद्धि की लालसा में अन्य यूरोपीय देश भी उपनिवेशवाद की स्थापित करते हुए अग्रसर हुए। उपनिवेशवाद के प्रभाव। उपनिवेशवाद ने भारत के राजनीतिक व्यवस्था एवं आर्थिक और सामाजिक ढांचों में बदलाव किया। उपनिवेशियों ने भारतीय उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया और भारत को कच्चे माल का निर्यात बना दिया। उपनिवेशवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कृषि आधारित बना दिया और भारतीय कृषि क्षेत्र को कमजोर कर दिया। उपनिवेशवादियों ने भारतीय जनता को अलग अलग इलाकों में धकेला जिससे कि वह अपना पैर जमा सके। उपनिवेशवादियों ने उपनिवेशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का शोषण किया। उपनिवेशवादियों ने उपनिवेशों को कच्चे माल का सस्ता स्रोत माना। उपनिवेशवादियों ने भारतीय लोगों को गरीबी, भुखमरी, बीमारी, सांस्कृतिक उथल-पुथल एवं आर्थिक शोषण, राजनीतिक नुकसान और सामाजिक नस्लीय हीनता की भावना से देखा एवं उनमें ये सभी भावनाएं पैदा कर दी। औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद के केंद्र यानी ब्रिटेन और उपनिवेशित क्षेत्रों के बीच में रिश्ते बदल गए।